हेलो जय हिंद बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी टू इंग्लिश कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के बारे में। अब ये ट्रांसलेशन क्या होंगे? जो आपके आते हैं पेपर में बड़े बड़े, क्या है, बड़े बड़े पैराग्राफ के रूप में। कह रहा है कि पैराग्राफ के रूप में जो आपके पेपर में बड़े बड़े आपके पैराग्राफ्स आते हैं हिंदी के, उनको हम क्या करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। कि कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे कि बहुत सरल हो जाए। तो ध्यान देना, यदि आपने पूरा टेंस पढ़ रखा है, अगर आपको टेंस पहचानने और टेंस बनाने आता है तो इन बड़े बड़े पैराग्राफ को आसानी से बना ले जाओगे। अगर नहीं आता तो हमने टेंस पूरा पढ़ा रखा है, पहले आप जाइए उसे पढ़िए, फिर कोशिश करिएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी टेंस आता है तब भी आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रयत्न कर पाओगे, क्योंकि पेपर में आपका अगर क्लास ऑफ 9th या 10th में है, क्लास 9th या 10th वालों के बच्चे के लिए क्या है, ये आपका 4 नंबर का आएगा। अगर आप क्लास 11th या 12th में है तो ये आपके कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का। तो कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का। तो ये 5 नंबर का, और 9th और 10th में 4 नंबर का ट्रांसलेशन रहेगा। तो ये ट्रांसलेशन बहुत ही कंपलसरी है, करना है, सीखना है। तो हम किस तरीके से सीख सकते हैं या क्या करें कि मुझे ये हिंदी टू इंग्लिश का ट्रांसलेशन आ जाए। जो बड़े बड़े आपके पैसेज आते हैं, पैराग्राफ आते हैं, पैसेज आते हैं, उनको हम कैसे करेंगे कि ये हमें सीख जाए या फिर हम इनको करना सीख जाए। तो आइए आज हम इन्हीं पे डिस्कशन करेंगे। हमारे पास 2 पैराग्राफ्स हैं, उनको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला पैराग्राफ हमारा लिखा है कि 2 व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला। ध्यान देना, जैसे कि कोई चीज़ स्टार्ट होता है तो उसका एक फुल स्टॉप होता है। तो हम सबसे पहले एक स्टार्टिंग से लेकर के फुल स्टॉप के बीच तक बनाएंगे। तो ध्यान देना, चलिए तो हम बनाते हैं। तो क्या कह रहा है कि 2 व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे। तो 2 व्यक्ति हैं तो किसने की बात हो रही है, 2 व्यक्ति, तो 2 पर्सन या चाहे मैन लिखो। कह रहा 2 पर्सन कर रहे थे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या हो जाएगा, पर्सन्स 2 हैं तो वर ट्रैवलिंग का मतलब क्या होता है, यात्रा करना। यानी 2 पर्सन रहे थे, क्या कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। तो ट्रैवलिंग, कैसे यात्रा कर रहे थे, साथ साथ। तो साथ साथ का हम क्या लिखते हैं, टुगेदर। जो ये आपका क्या था, टेंस पे डिपेंड था, फुल स्टॉप। कह रहे रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला। ध्यान देना, कह रहा है रास्ते में, तो सबसे पहले लिखेंगे रास्ते में, तो क्या होता है, इन द वे या फिर ऑन द वे। इन द वे या फिर ऑन द वे। उन्हें का मतलब कि व्यक्ति के लिए बात की जा रही है, तो क्या लगाओगे, दे। उन्हें अवसर मिला तो गेट का क्या हो जाएगा, गॉट। मिला, क्या मिला, अवसर, तो चांस, CHANC, चांस। कह रहे हैं कि चांस मिला, किस चीज का चांस मिला, ठहरने का। तो टू स्टे माने क्या होता है, ठहरना। टू स्टे कहाँ, एक सराय में। कह रहा है एक सराय में, तो क्या हो जाएगा, इन इन का मतलब होता है सराय, होटल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, फिर कह रहा उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपयों की एक थैली मिली। तो ध्यान देना, कह रहा उनमें से एक को, ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, उनमें से एक को। तो हम क्या लिखेंगे, उनमें से एक को, तो वन ऑफ देम, उनमें से एक को। अब क्या, सराय के दरवाजे पर रुपयों की थैली मिली, यानी उनमें से एक को थैली मिली। कह रहा उनमें से एक को एक थैली मिली, तो उनमें से, तो वन ऑफ देम। कह रहा गॉड मतलब मिलना, गेट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉड। क्या मिला भैया, एक थैली, तो क्या हो जाएगा, ए बैग। किसका बैग मिला, रुपयों का, तो क्या हो जाएगा, ऑफ मनी। कह रहा है कि रुपयों का, तो ऑफ मनी। अब कहाँ मिला, दरवाजे पर। तो
दरवाजे पर, तो एट द डोर, एट द डोर, दरवाजे पर। किसके दरवाजे पर? सराय के, तो के का क्या हो जाएगा? ऑफ, इन, फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में ध्यान देना, क्या कह रहा है? दूसरे व्यक्ति ने कहा, दूसरे व्यक्ति ने कहा, तो दूसरे का मतलब क्या हो जाएगा? सेकंड, सेकंड पर्सन या मैन, कहा, तो कहा का क्या हो जाएगा? सेड। अब लिखा है कामा इनवर्टेड कामा में, तो कामा और हमने क्या लगा दिया? इनवर्टेड कामा, तो क्या हो जाएगा? दूसरे, सेकंड कहो या फिर अदर लिख सकते हो, यहाँ क्या लिख सकते हो? अदर भी लिख सकते हो, अदर पर्सन सेड। क्या कहा भैया? कि इन रुपयों को बांट लें, मतलब कि हम लोग इन रुपयों को बांट ले, आओ हम लोग अब इन रुपयों को बांट लें। तो लेट अच, बांटना का माने होता है शेयर। अब किसे शेयर कर देते हैं? इन रुपयों को बराबर, तो शेयर इन रुपयों का क्या हो जाएगा? द मनी, बराबर का क्या होता है? इक्वली, क्या हो जाएगा? इक्वली। कह रहा है लेट अज शेयर द मनी इक्वली, हम लोग क्या करते हैं? इन पैसों को बराबर बांट लेते हैं। तब, तब का क्या होता है? देन, देन पहले व्यक्ति ने कहा, तो पहले का मतलब क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन सेड, पहले व्यक्ति ने कहा। क्या कहा? थैली मुझे मिली है, पहले व्यक्ति ने कहा थैली मुझे मिली है, मुझे मिली है तो क्या हो जाएगा? आई गॉट अ बैग। कह रहा है कि भैया आई गॉट अ बैग या फिर आई गॉट द बैग। ठीक है, मुझे थैली मिली है, अतः, अतः का क्या हो जाएगा? सो, इसलिए इसमें तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं है, अतः इसमें तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं है, तो देयर इज नो, या फिर देयर इज नो, बिल्कुल भी का क्या लिखोगे? एब्सोल्युटली, देयर इज नो एब्सोल्युटली पार्ट योर्स। ठीक है, ध्यान देना कैसे कह रहा है कि अतः इनमें तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं है, तो देयर इज नो एब्सोल्युटली पार्ट्स। अब तुम्हारा, तुम्हारा क्या हो जाएगा? योर्स। अगर योर लिखते तो इसके साथ कोई नाउन होता, योर्स लगा दिया। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं क्या करूंगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से भी ले सकते हैं। ठीक है, कहाँ तक बनाया? अतः तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं है। फिर कह रहा है इस पर दोनों व्यक्तियों में झगड़ा आरंभ हो गया, तो इस पर, इस पर के लिए क्या लगाते हैं? ऑन दिस, इस पर के लिए लगाएंगे ऑन दिस। अब दोनों, तो क्या हो जाएगा? बोथ पर्सन, PERSON। कह रहे पर्सन में झगड़ा आरंभ हो गया, तो कह रहे हैं बोथ पर्सन, आरंभ होना क्या हो जाएगा? स्टार्टेड या फिर बिगेन, क्या लिखेंगे? स्टार्टेड क्वारलिंग। कह रहे भैया आरंभ हो गया, क्या आरंभ हो गया? झगड़ा, तो स्टार्टेड क्वारलिंग। ठीक है, फुल स्टॉप। कह रहा दोनों को लड़ता हुआ देखकर, दोनों को लड़ता हुआ देखकर, ये आपका पार्टिसिपल है, तो क्या हो जाएगा? सीइंग, तो क्या हो जाएगा? सीइंग, सीइंग कह रहा है सीइंग यानी देखकर, किसे देख करके? कह रहा है सीइंग मतलब देखकर, क्या देखकर? लड़ता हुआ, तो क्या हो जाएगा? क्वारल, क्वारल किसको? दोनों को, तो ऑफ बोथ या टू। ठीक है, कामा पुलिस वहां आ गई, तो POLICE, पुलिस केम हियर, पुलिस वहां आ गई, तो पुलिस क्या होगी? केम हियर या फिर रीच्ड। ठीक है, वहां है ना, सॉरी हियर नहीं, देयर। ठीक है, पुलिस केम देयर, पुलिस वहां आ गई, और फिर आ गई और, तो और का क्या लगाएंगे? एंड थैली वाले व्यक्ति को थाने लिवा ले गई,
तो थैली वाले व्यक्ति को, तो कौन से व्यक्ति को? थैली वाले व्यक्ति को थाने लिवा ले गई, यानी थाने लिवा ले गई। तो टुक कह रहा है कि टुक द पुलिस स्टेशन कह रहा है कि भैया थाने लिवा ले गई। किसको? थैली वाले बैग को। तो द क्या है? बैग ओनर, या फिर कह सकते हैं बैग होल्डर। बैग होल्डर मतलब बैग का मालिक, तो बैग होल्डर कह लो चाहे बैग ओनर कह लो, ठीक है, फुल स्टॉप। अब इसके बाद तब उस व्यक्ति ने अपने साथी से थाने चलने की प्रार्थना की। तब का क्या लिखेंगे? देन मतलब तब उस व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा? द पर्सन या दैट मैन, द पर्सन। कह रहे हैं कि भैया उस व्यक्ति ने क्या किया? उस व्यक्ति ने प्रार्थना किया। तो प्रार्थना क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड। क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड। प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? चलने को। कह रहा है कि भैया अपने साथी से थाने चलने को। कह रहा है उस व्यक्ति ने प्रार्थना किया अपने साथी से, तो अपने साथी से किया तो क्या हो जाएगा? हिज कंपनी, COMPA, कंपनियन। कंपनियन का मतलब क्या होता है? साथी। टू चलने को या फिर आने को। कम टू पुलिस स्टेशन, फुल स्टॉप। टू कम टू पुलिस स्टेशन। फिर कह रहा है इस पर, तो क्या हो जाएगा? ऑन दिस, इस पर उसके मित्र ने कहा, तो हिज फ्रेंड सेड, उसके मित्र ने कहा काम नॉट कम। यदि इस थैली में मेरा भाग नहीं है, कह रहा है यदि इस थैली में मेरा भाग नहीं है, इफ देयर इज नो पार्ट या फिर शेयर ऑफ माइन इन दिस बैग। ध्यान देना, कह रहा है कि इस पर उसके मित्र ने कहा, यदि क्या लगाओगे? इफ, इस थैली में मेरा भाग नहीं है, तो देयर इज नो पार्ट, भाग नहीं है मेरा, तो मेरा क्या हो जाएगा? माइन। कहाँ? इस थैली में, तो इन दिस बैग। तो कामा थाने क्यों चलूं? तो वाई शुड चलूं, शुड आई कम, या फिर गो। चलो गो लिखते हैं या मूव लिखते हैं, ठीक है। टू पुलिस स्टेशन, मैं थाने क्यों चलूं, ठीक है। इसके बाद इतना कहकर वह अपने नगर को चला गया। इतना कह करके, तो इतना कह करके तो क्या बनाओगे? इतना कह करके, तो इतना कह करके तो क्या हो जाएगा? सेइंग सो ही मूव्ड मतलब चला गया, टुवर्ड्स मतलब की ओर, नगर को चला गया मतलब नगर की ओर, टुवर्ड्स द टाउन। इस तरीके से, तो अगर आप इस तरीके से पढ़ के छोटे छोटे शब्दों को समझ कर अगर आप बनाएंगे तो पूरे आप क्या कर सकते हैं? पैराग्राफ को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया। दूसरा हम देखते हैं, बहुत ही सरल है, वो भी एकदम इजी है। दूसरा ध्यान देना, क्या लिखा है? अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना हमारी भूल है। हमें संसार के साथ रहना और चलना है, इसलिए संसार की अन्याय भाषाओं को सीखने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ भी देखो, कह रहा अपनी मातृभाषा को निकृष्ट का मतलब यूजलेस, बेकार, समझना हमारी भूल है। तो क्या ध्यान देना, कह रहा है कि हमारी भूल है, तो क्या है भैया? हमारी भूल है, तो हमारी भूल है, इट इज आवर मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब क्या होता है? भूल। इट इज आवर मिस्टेक। क्या मिस्टेक भैया? समझना। तो टू
अंडर स्टैंड, टू अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड करना भैया? अपनी मातृभाषा को निकृष्ट, तो आवर मदर लैंग्वेज यूजलेस, क्या हो जाएगा? यूजलेस, या फिर कह सकते हो बैड। ठीक है, कि कह रहा है कि भैया इट इज़ आवर मिस्टेक, हमारी गलती है। टू अंडरस्टैंड मतलब समझना, आवर मदर लैंग्वेज यूजलेस या बैड, अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना हमारी क्या गलती है। कह रहे हैं हमें संसार के साथ रहना और चलना है, हमें संसार के साथ रहना और चलना है, यानी हमें रहना और चलना है। तो कह रहा है हमें, तो क्या हो जाएगा? वी, चलना है तो ना शब्द है तो क्या लगाओगे? हैव टू। अब क्या करना है भैया? रहना है तो लीव एंड वॉक या फिर मूव। ठीक है, अब किसके साथ? विथ द वर्ल्ड, विथ द वर्ल्ड हो गया। अब फिर कह रहा है इसलिए संसार की अन्याय भाषाओं को सीखने की जरूरत है। इसलिए क्या लगाओगे? सो लगा दिया। कह रहा है कि संसार की अन्याय भाषाओं को सीखने की जरूरत है, तो कह रहा है सीखने की जरूरत है, तो क्या हो जाएगा? इट इज अ नीड, नीड मतलब जरूरत है, क्या की जरूरत है? सीखने को, तो टू लर्न, टू लर्न। अब क्या सीखने को? कह रहा है कि अन्याय भाषाएं, तो टू लर्न मैनी लैंग्वेजेस, किसकी? संसार की, ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, यानी कह रहा है संसार की, तो ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कह रहे हैं कि पर, तो पर के लिए क्या लगाओगे? बट। अपनी मातृभाषा के महत्व का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। कह रहे हैं पर हमें अपनी मातृभाषा के महत्व का, यहाँ हमें लिख देते हैं, ऐसे समझिए। कह रहा है कि हमें, तो हमें का क्या हो जाएगा? वी, बहुत जरूरी है, तो कह रहा है कि वी शुड, जरूरी है, तो क्या हो जाएगा भैया? वी शुड, यानी चाहिए, क्या करना चाहिए? कह रहे हैं वी शुड बी, ख्याल रखना चाहिए, तो क्या रखना चाहिए? केयर, केयर लिख सकते हो, केयरफुल। अब केयरफुल कह रहे हैं कि ख्याल रखना होगा, क्या कह रहे हैं? कि महत्व का, तो केयरफुल ऑफ द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस किसका भैया? अपनी मातृभाषा के, तो ऑफ आवर मदर लैंग्वेज, इंपॉर्टेंस ऑफ आवर मदर लैंग्वेज। तो कह रहा है वी शुड बी केयरफुल ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ आवर मदर लैंग्वेज, हमें अपनी मातृभाषा की, कह रहे हैं कि महत्व का ख्याल भी रखना बहुत जरूरी है। कह रहे हैं हम अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान हो सकते हैं, तो हम का तो वी हो सकते हैं, तो कैन बी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं भैया? विद्वान। तो विद्वान का हम क्या लिख सकते हैं? वाइज लिख सकते हैं, इंटेलिजेंट लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं स्कॉलर, क्या हो सकते हैं? स्कॉलर हो सकते हैं, किसका? ऑफ इंग्लिश भाषा, किसका? इंग्लिश लैंग्वेज एंड साहित्य, साहित्य का क्या होता है? लिटरेचर। कह रहा है साहित्य मतलब लिटरेचर, फुल स्टॉप। ठीक है, ये बन गया। कह रहा है पर शेक्सपियर या मिल्टन नहीं हो सकते, बट कह रहे हैं कैन नॉट बी शेक्सपियर एंड मिल्टन, तो यस एच ए के ई एस पी ई ए आर ई, शेक्सपियर और मिल्टन। कह रहा है कि बट कैन नॉट बी शेक्सपियर और मिल्टन, लेकिन हम शेक्सपियर या मिल्टन नहीं हो सकते, फुल स्टॉप। फिर कह रहा है कि अंग्रेज हिंदी भाषा और साहित्य का विद्वान हो सकता है, तो अंग्रेज का मतलब इंग्लिशमैन क्या हो सकता है भैया? विद्वान हो सकता है, तो कैन बी विद्वान। तो अभी हमने बताया स्कॉलर लिखो चाहे वाइज लिखो, तो हमने लिख दिया स्कॉलर किसका विद्वान हो सकता है? हिंदी भाषा और साहित्य का, तो क्या हो जाएगा? स्कॉलर हिंदी लैंग्वेज
एंड लिटरेचर। लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर। फिर कह रहा है पर वह सूरदास या तुलसी कभी नहीं हो सकता, पर बट वह, तो ही कैन नेवर बी सूरदास और तुलसी, सी, ठीक है। बट कह रहे ही कैन नेवर, कह रहे सूर और तुलसी, फुल स्टॉप। कह रहे अच्छी किताबें हम मातृभाषा में ही लिख सकते हैं, तो क्या होगी अच्छी किताबें का, कह रहा है अच्छी किताबें हम मातृभाषा में ही लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, अच्छी किताबों को, तो गुड बुक्स कहाँ, मातृभाषा में, तो क्या हो जाएगा बुक्स इन मदर लैंग्वेज, ठीक है। इस तरीके से ये क्या थे, हमारे दो छोटे छोटे पैराग्राफ्स थे। हमें एक एक वर्ड्स को पढ़ पढ़ करके क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग यहाँ से वीडियो को थोड़ा थोड़ा रोक करके आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो पेपर के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मैंने कई ढेर सारे पहले भी बना रखे हैं, तो आप लोग का उन वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और साथ ही साथ अभी 2, 4, 6, 10, 8, 10 ऐसे ही और पैराग्राफ मैं आपको हल करा दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।